फिल्म की शुरुआत एक मास्क्ड आदमी से होती है जो अपनी जगह तैयार कर रहा होता है। वो टाइमर सेट करता है और अपने वेपन्स तैयार करता है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चलता कि वो क्या करने वाला है। इसके बाद हम एक बार में लड़कियों को डांस करते देखते हैं। मैनेजर उन्हें डांटता है और कहता है कि रुकना मत। जैसे ही वो बाहर निकलता है, एक कार आती है और उसे किडनैप कर लेती है। फिर दो लड़के मैच से बाहर आते हैं और क्लब से निकल रही लड़कियों को छेड़ने लगते हैं। वही कार फिर आती है, एक को मारती है और दूसरे को किडनैप कर लेती है। न्यूज में बताया जाता है कि एक मास्क्ड आदमी ने लॉस एंजलिस में 4 लोगों को किडनैप कर लिया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है और पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही। एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर उसे कार में खड़ा देख लेता है और गन से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही अगला विक्टिम बन जाता है। इसके बाद वो छठे और 7वें लोगों को भी किडनैप कर लेता है। यहाँ तक कि एक लॉयर जो इस केस पर काम कर रही होती है, उसे भी किडनैप कर लिया जाता है। मास्क्ड आदमी उन सभी 9 लोगों को उसी जगह ले आता है जिसे वो पहले तैयार कर रहा था। वो सबको बांध कर रखता है, फिर उनके मुंह से टेप हटाता है और बताता है कि वो उन्हें 10 मिनट का टाइम देगा। अगर वो समझ गए कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है, तो वो खुद पुलिस को कॉल करके अपने सारे क्राइम्स कबूल कर लेगा। लेकिन अगर वो नहीं समझ पाए तो वो उन्हें एक एक करके मार देगा। इसके बाद वो बाहर जाता है और वापस आकर उन्हें चौक देता है ताकि अगर कोई कुछ लिखना चाहे तो लिख सके। एक आदमी अपनी एक हाथ से टाइमर को 10 मिनट पर सेट कर देता है। अब सभी लोग सोचने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो इस कमरे में बंद हैं और मौत का इंतजार कर रहे हैं। कोगन सबसे पहले सच बताता है। वो कहता है कि वो बीमार है और पहले रेप के केस में आरोपी रह चुका है। फिर वो मान लेता है कि वो सच में रेपिस्ट है। ये सुनकर बाकी सभी लोग चाहते हैं कि वो मर जाए क्योंकि वो इसके लायक है। वो कहता है कि हर कोई अपने किए के बारे में सोचे, कम से कम उसने तो मान लिया कि वो किस गुनाह की वजह से मरेगा। धीरे धीरे सबके बारे में पता चलता है। डीन इंश्योरेंस एजेंट है, लेकिन असल में वो अंडर कवर पुलिस ऑफिसर होता है और अपनी पहचान छुपा रहा होता है। कैली एक लॉयर है जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस में काम करती है। सूली एक कसिनो ओनर है और ड्रग ट्रेड में शामिल है। क्रिस्टियन एक फार्मेसी स्टूडेंट है जो सूली के साथ ड्रग्स बेचता था। दोनों एक बार ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पुलिस वाले थे और उन्हें 3 साल की सजा हुई थी। सूली को ये बात याद नहीं रहती। इसके अलावा फादर माइकल और लियोन भी वहां मौजूद होते हैं। लियोन कहता है कि मास्क्ड आदमी सिर्फ उन्हें डराना चाहता है, वो किसी को नहीं मारेगा। एक चाइनीज लड़की भी वहां होती है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है या उसे क्यों लाया गया है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस बीच टाइमर चलता रहता है और 10 मिनट पूरे होने वाले होते हैं, लेकिन कोई भी अपना गुनाह मानने के लिए तैयार नहीं होता। सब लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि शायद वो मास्क्ड आदमी एक पुलिस ऑफिसर है जो उनसे कन्फेशन करवाना चाहता है ताकि उन्हें जेल भेज सके। तभी डीन सच बता देता है कि वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है और ऐसा कोई भी ऑफिसर नहीं होता जो इस तरह क्रिमिनल्स को पकड़कर एक कमरे में इकट्ठा करे। कोगन उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो शर्त लगाता है कि मास्क्ड आदमी कुछ नहीं करेगा। वो कहता है कि अभी वो अंदर आएगा, किसी एक को ले जाएगा, बाहर हवा में गोली चलाएगा और फिर आकर बोलेगा कि वो मर गया। डीन कहता है कि मजाक छोड़ो और सोचो कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे मजाक में लेते रहते हैं और हंसते रहते हैं। सिर्फ एडी ही इस बात को गंभीरता से लेता है और दीवार पर लिखते हुए कारण समझने की कोशिश करता है। सूली कहता है कि अगर वो सच में हमें मारने वाला हुआ तो क्या करेंगे। तभी टाइमर खत्म हो जाता है और मास्क्ड आदमी अंदर आता है। वो पूछता है कि क्या किसी को अपने यहाँ होने का कारण पता चला। कैली उससे रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें और टाइम दिया जाए क्योंकि 10 मिनट काफी नहीं है। वो हिंट भी मांगती है और कहती है कि वो उसकी हर बात मानेंगे, लेकिन मास्क्ड आदमी उसकी बात नहीं सुनता। वो क्रिस्टियन को चुनता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। क्रिस्टियन घबरा जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता और थोड़ा समय मांगता है ताकि वो सब बता सके, लेकिन मास्क्ड आदमी किसी की नहीं सुनता और सबके सामने क्रिस्टियन को मार देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो सिर्फ डराने की बात कर रहा है। इसके बाद वो क्रिस्टियन की लाश को घसीटकर बाहर ले जाता है और फिर वापस आकर उन्हें बताता है। मास्क्ड आदमी उन्हें बताता है कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें ये समझना होगा कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है और उन्होंने कौन सा गुनाह किया है। इसके बाद वो दरवाजा बंद कर देता है और टाइमर फिर से 10 मिनट पर सेट कर देता है। एडी डर जाता है और कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। फादर माइकल प्रार्थना करने लगता है और भगवान से उनकी रक्षा करने की दुआ करता है, लेकिन कोगन उसका मजाक उड़ाता है और सबको परेशान करने लगता है। वो हर चीज को हल्के में ले रहा होता है। लियोन
फादर से पूछता है कि क्या उसने कभी बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। ये सुनकर फादर को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि उसने कभी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर वो कहता है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो, उस इंसान को देखो जिसने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। कोगन कहता है कि कम से कम उसने अपना गुनाह माना है और सजा भी काटी है। वो बताता है कि वो 5 साल जेल में रहा, लेकिन बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, क्योंकि ये साबित नहीं हो पाया। वो कहता है कि उसे कार चोरी के केस में जेल हुई थी। इसके बाद सब लियोन से पूछते हैं कि उसने अभी तक अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। लियोन बताता है कि वो अपने भाई के साथ वेस्ट कोस्ट में काम करता है और उसने एक आदमी से बंदूक चुराई थी। वो कहता है कि उसका काम चोरी करना है और वो पैसे के लिए ऐसा करता है। कैली कहती है कि उसे लगता है कि वो उसे पहले से जानती है और वो किसी केस में उसके पास आया था, लेकिन लियोन मना करता है और कहता है कि वो कभी पकड़ा ही नहीं गया तो वो उसे कैसे जान सकती है। वो बताता है कि जब मास्क्ड आदमी ने उसे पकड़ा तब वो लाइब्रेरी से निकल रहा था, जहां वो अपने काम से जुड़ी रिसर्च कर रहा था। फिर वो कहता है कि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना किसी को मारा और ना ही किसी बच्चे के साथ कुछ गलत किया। वो समझ नहीं पाता कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। लियोन सब घटनाओं को जोड़कर समझाता है कि सूली और क्रिश्चियन का आपस में कनेक्शन था और अब कैली और लियोन का भी कनेक्शन निकल रहा है। वो कहता है कि शायद हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस हमें अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन फादर कहता है कि वो इन सब जैसा नहीं है। वो कहता है कि ये लोग किलर्स, क्रिमिनल्स और चोर हैं, जबकि वो पूरी जिंदगी भगवान की पूजा और लोगों की सेवा करता रहा है। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर उसे इनके साथ क्यों रखा गया है। डीन एडी से कहता है कि वो अपने बारे में बताए और सोचे कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। एडी बताता है कि वो सोशल इंश्योरेंस में काम करता है। वो मानता है कि उसने एक कागज में धोखाधड़ी की थी ताकि उसके एक रिश्तेदार, जिसे कोलन कैंसर था, उसे कंपनी के फ्री मेडिकल रिसर्च में शामिल किया जा सके। वो कहता है कि उसने गलत नहीं किया, बल्कि एक बीमार इंसान की मदद की है। वो खुद को अच्छा इंसान मानता है और समझ नहीं पाता कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। सूली उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो डर के मारे अपने ऊपर ही काबू नहीं रख पाया। एडी कहता है कि वो इंसान है, उसके अंदर भावनाएं हैं और वो डर रहा है। वो सबको कहता है कि अगर वो सच में बचना चाहते हैं तो उन्हें अपने गुनाह कबूल करने होंगे और एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी कैली सच बताती है कि उसका और डीन का अफेयर था, जब तक कि डीन की पत्नी को इसके बारे में पता नहीं चल गया। फादर कहता है कि शायद डीन की पत्नी ही इसके पीछे हो सकती है। डीन बताता है कि उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और वो शहर छोड़कर जा चुकी है और वो उसे पैसे भी देता है। लियोन कहता है कि डीन की एक्स वाइफ ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो अभी भी उसके पैसों पर डिपेंड करती है। सूली भी कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमें जानती ही नहीं। इसके बाद कैली और डीन आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं कि उनकी वजह से घर टूटा। कोगन बीच में आकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी टाइमर पर ध्यान नहीं दे रहा होता, जो लगातार चल रहा है। मास्क्ड आदमी कैमरास के सामने बैठा होता है और सबको देख रहा होता है। वो उनके डर, लड़ाई और बेचैनी को नोटिस कर रहा होता है। तभी लियोन कहता है कि उसे यहाँ से निकलने का तरीका समझ आ गया है, लेकिन इसके लिए उसे सूली की मदद चाहिए, क्योंकि वो उसके सबसे पास खड़ा है। उसकी प्लान ये होती है कि सूली उसे इतना मारे कि उसका हाथ टूट जाए, ताकि वो हैंडकफ से हाथ निकाल सके। सूली उसे जोर जोर से मारता है और बार बार मारता है, जब तक कि सच में उसका हाथ टूट नहीं जाता। ये बहुत दर्दनाक सीन होता है। इसके बाद लियोन कहता है कि वो दरवाजे के पीछे छुप जाएगा और जैसे ही मास्क्ड आदमी अंदर आएगा वो उस पर हमला करेगा, फिर सब मिलकर उसे मार देंगे। लेकिन फिर वो कहता है कि इससे बेहतर प्लान ये है कि वो बस यहाँ से निकल जाएगा और बाकी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। लियोन आगे बढ़ता है और एक दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने अचानक मास्क्ड आदमी खड़ा होता है। लियोन तुरंत उस पर हमला कर देता है। लियोन उससे पिस्टल छीनकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मास्क्ड आदमी हंसते हुए कहता है कि वो 2 साल से इस प्लान पर काम कर रहा है। क्या वो इतनी बड़ी गलती करेगा कि लोडेड गन छोड़ दे? लियोन गन चलाकर देखता है और पता चलता है कि उसमें गोली ही नहीं है। वो तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन मास्क्ड आदमी उसके पैर में गोली मार देता है। फिर उसे पकड़कर वापस उसी कमरे में ले आता है और उसके हाथ को फिर से बांध देता है। कोगन कहता है कि उसे कम से कम उनके सामने खून खराबा नहीं करना चाहिए, लेकिन मास्क्ड आदमी उसकी तरफ बढ़ता है और उससे उसके यहाँ होने का कारण पूछता है। कोगन उस पर हमला करता है, लेकिन मास्क्ड आदमी उसे गोली मार देता है और वहीं खत्म कर देता है। फिर उसकी लाश को बाहर ले जाकर दरवाजा बंद कर देता है और टाइमर फिर से चालू कर देता है। एडी सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है और फादर से भी कहता है कि वो उसके लिए दुआ करे। लियोन हंसता है और कहता है कि अब उसके पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं और वो कुछ नहीं कर सकता। सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है और उन्हें जल्दी समझना होगा कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है।
वरना वो एक एक करके मर जाएंगे। तभी चाइनीज महिला कुछ बोलना शुरू करती है और केली को कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात समझ नहीं पाता और लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लगता है कि वो केली को जानती है। केली उससे पूछती है कि क्या वो चिले की बात कर रही है। चाइनीज महिला जमीन पर ड्राइंग बनाकर केली को समझाने की कोशिश करती है। तब केली को याद आता है कि चान नाम की एक महिला ने एक 20 साल के लड़के पर चोरी का केस किया था। वो लड़का ड्रग एडिक्ट था और उसका नाम ग्रीली था। उसे पकड़कर जेल भेज दिया गया था। एडी कहता है कि क्या हम सब यहाँ सिर्फ एक इंसान की वजह से हैं जिसका नाम ग्रीली है? डीन कहता है कि हमें उसके बारे में और जानकारी जुटानी होगी। सिर्फ नाम और क्राइम से काम नहीं चलेगा। वो ये भी कहता है कि उसे याद नहीं कि उसने कभी ग्रीली नाम के किसी इंसान को पकड़ा हो। एडी फादर से राय पूछता है, लेकिन वो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। एडी लगातार दीवार पर लिखते हुए सब घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करता है ताकि उन्हें कोई क्लू मिल सके। तभी लियोन सच बताता है। वो मानता है कि उसने सबसे झूठ बोला था। उसने पहले कहा था कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन असल में उसने अपने ही भाई को मार दिया था। वो बताता है कि दोनों के बीच सामान को लेकर झगड़ा हुआ था और उसने गुस्से में अपने भाई को मारकर उसकी लाश कूड़े के डिब्बे में फेंक दी। बाद में वो अपनी माँ के साथ मोर्ग गया और पहचान भी की, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं बताई। वो कहता है कि तब से उसने अपनी माँ से मिलना बंद कर दिया क्योंकि उसे खुद से नफरत होने लगी थी और वो उसकी आंखों में नहीं देख सकता था। वो कहता है कि वो चाहता है कि उसकी माँ उसे माफ कर दे क्योंकि वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा और वो सच में मरने के लायक है। अब टाइमर में सिर्फ 1 मिनट बचा होता है, लेकिन अभी तक किसी को असली कारण समझ नहीं आता। लियोन बताता है कि मास्क्ड आदमी ने कहा था कि वो पिछले 2 साल से इस किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहा है। एक आदमी जल्दी से सोचने लगता है कि वो 2 साल पहले कहाँ था। तभी टाइमर खत्म हो जाता है और दरवाजा खुलता है। मास्क्ड आदमी अंदर आता है और फिर वही सवाल पूछता है, क्या तुम्हें याद आया कि तुमने क्या किया था? सब लोग कहते हैं कि वो कुछ पॉसिबिलिटीज तक पहुंचे हैं, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि उसे पूरे जवाब चाहिए, सिर्फ अंदाजे नहीं। इसके बाद वो लियोन को गोली मार देता है, उसकी लाश को घसीटकर बाहर ले जाता है और फिर दरवाजा बंद कर देता है। तभी फादर कहता है कि उसे पता है कि वो सब यहाँ क्यों हैं और मास्क्ड आदमी उनसे क्या सुनना चाहता है। सभी लोग उससे कहते हैं कि वो जल्दी बताए ताकि वो बच सके, लेकिन फादर मना कर देता है। वो कहता है कि वो किसी का राज नहीं खोल सकता, ये उसके और भगवान के बीच की बात है। बाकी लोग गुस्से में आ जाते हैं और उसे धमकाते हैं कि अगर उसने नहीं बताया तो वो उसे मार देंगे। फादर कहता है कि वो वैसे भी मरने वाला है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे मरेगा, लेकिन वो अपने भगवान के साथ अपने रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। बाकी लोग कहते हैं कि अगर वो नहीं बताएगा तो उनकी मौत का जिम्मेदार वही होगा क्योंकि वो सच जानता है और बता नहीं रहा। एडी कहता है कि उसे छोड़ दो और खुद ही सच ढूंढने की कोशिश करो। वो सबको याद दिलाता है कि उनके पास एक क्लू है। चाइनीज महिला और केली ने मिलकर उस लड़के ग्रीली को चोरी के केस में फंसाया था और उसे जेल भेजा था। वो कहता है कि ये 2 सच्चाइयां हैं, अब बाकी सच ढूंढना होगा और इसके लिए जरूरी है कि सब लोग एक दूसरे से ईमानदारी से बात करें और कोई भी झूठ न बोले। सूली अपनी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि एक बार एक बूढ़े आदमी ने उसे थप्पड़ मारा था क्योंकि उस पर पैसे बकाया थे और वो चुका नहीं पा रहा था। सबके सामने बेइज्जती होने की वजह से वो रात में उसके शॉप पर गया और उसे गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वो अपने पोतों के साथ रहता था और वही उनका सहारा था, इसलिए वो मानता है कि वो मरने के लायक है। फिर डीन अपना सच बताता है। वो कहता है कि जब वो पुलिस में था तो एक बार वो और उसका साथी पेट्रोल पर थे। उन्होंने एक लड़के को तेज गाड़ी चलाते देखा और उसे धीमा चलाने को कहा, लेकिन वो लड़का उन्हें चिढ़ाने लगा। इससे गुस्से में आकर दोनों ने उसे पकड़ लिया और इतना मारा कि वो लड़का अंधा हो गया। डीन को लगता है कि शायद वही लड़का या उसका कोई जानने वाला इस सब के पीछे हो सकता है। केली कहती है कि उन्हें लियोन की तरह भागने का तरीका ढूंढना चाहिए क्योंकि उन्हें असली वजह शायद कभी समझ नहीं आएगी। तभी एडी भी अपना सच बताता है। वो कहता है कि कॉलेज के दिनों में एक पार्टी में उसने एक लड़की के साथ रिलेशन बनाया था, लेकिन बाद में उस लड़की ने उस पर आरोप लगाया कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की। हालांकि सबूत न होने की वजह से उसे सजा नहीं हुई। इसके बाद फिर से सब आपस में लड़ने लगते हैं। डीन को यकीन होता है कि ये सब उस चोरी वाले केस की वजह से हो रहा है। फादर कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो हिचकिचाता है क्योंकि वो भगवान से डरता है। वो कहता है कि वो सब गलत दिशा में सोच रहे हैं और सच्चाई इससे बहुत अलग है। सब लोग फादर से गुजारिश करते हैं कि वो सच बता दे। आखिरकार फादर चुप्पी तोड़ता है और बताता है कि ग्रीली ने चांद की शॉप नहीं लूटी थी, वो बेगुनाह था। लेकिन केली इस बात को मानने से इनकार करती है। वो कहती है कि सारे सबूत ग्रीली के खिलाफ थे, इसलिए उसका गिल्टी होना तय था। तभी एडी को याद आता है कि किसी ने उसी क्राइम का कन्फेशन फादर के सामने किया था। इसका मतलब ग्रीली सच में इनोसेंट था। अब सब सोचने लगते हैं कि असली चोर कौन था।
एडी बताता है कि वो क्रिश्चियन था। सब लोग फादर को दोष देते हैं क्योंकि उसे सच्चाई पता थी लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, जिसकी वजह से ग्रीली की मौत हो गई। फादर कहता है कि उसे नहीं पता था कि कन्फेशन करने वाला क्रिश्चियन ही था जब तक चाइनीज महिला ने चोरी का जिक्र नहीं किया। फिर सब केली को दोष देने लगते हैं क्योंकि उसी ने केस चलाया था, लेकिन केली कहती है कि उसने वही किया जो सबूत दिखा रहे थे और उसने सिर्फ कानून के अनुसार काम किया। एडी कहता है कि वो लोग अभी आधी सच्चाई तक पहुंचे हैं, उन्हें पूरी सच्चाई समझनी होगी। वो क्रिश्चियन और सूली के बीच कनेक्शन जोड़ता है। क्रिश्चियन ने सूली से पैसे उधार लिए थे और चुका नहीं पाया तो सूली ने उसे धमकाया। डर के कारण क्रिश्चियन ने चान की शॉप में चोरी की और पैसे वापस किए, लेकिन सूली इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ अपना पैसा मांग रहा था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी मास्क्ड आदमी फिर से कमरे में आता है और वही सवाल पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? सूली गुस्से में मास्क्ड आदमी पर चिल्लाता है और कहता है कि अब उन्हें समझ आ गया है कि वो यहाँ क्यों है। वो कहता है कि उसने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी जिंदगी में जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया उन्हें याद करे। वो पूछता है कि अगर कोई उससे पैसे लेकर वापस ना करे तो वो क्या करे, क्या उसे छोड़ दे? मास्क्ड आदमी उससे पूछता है कि क्या उसने अब अपनी सोच बदली है या नहीं। सूली कहता है कि नहीं, अगर समय पीछे भी चला जाए तो वो वही करेगा जो उसने किया था। ये सुनकर मास्क्ड आदमी गुस्सा हो जाता है और उस पर गन तान देता है। डर के मारे सूली अपने शब्द बदलता है और कहता है कि वो गलत था और अब वो सब कुछ बदल देगा, लेकिन फिर भी वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो। मास्क्ड आदमी कहता है कि उसकी बारी नहीं है बल्कि अब एडी की बारी है। एडी बहुत डर जाता है, जमीन पर गिरकर उससे अपनी जान की भीख मांगता है। मास्क्ड आदमी उसकी बात नहीं सुनता और उस पर गोली चलाता है, लेकिन तभी फादर दौड़कर बीच में आ जाता है और गोली खुद पर ले लेता है। वो वहीं मर जाता है। मास्क्ड आदमी फिर एडी को मारने वाला होता है, लेकिन डीन उसे रोकता है और कहता है कि वो हर 10 मिनट में सिर्फ एक ही इंसान को मारता है, वो नियम नहीं तोड़ सकता। वो सूली से कहता है कि उसका समय भी आने वाला है, इसलिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तभी केली कहती है कि उसे सच पता चल गया है, वो मास्क्ड आदमी ही ग्रीली है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी मदद करेगी, उसे इंसाफ दिलाएगी और उसके खिलाफ हुए सारे केसेस में उसका साथ देगी, लेकिन मास्क्ड आदमी कहता है कि वो ग्रीली नहीं है। इसके बाद वो फादर की लाश को उठाकर बाहर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। मास्क्ड आदमी दरवाजा बंद करके फिर से टाइमर 10 मिनट पर सेट कर देता है। अंदर सब लोग फिर से आपस में बहस करने लगते हैं और घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि मास्क्ड आदमी शायद ग्रीली का बेटा है या उससे जुड़ा कोई इंसान। केली बताती है कि ग्रीली का कोई नहीं था, यहाँ तक कि उसकी बेल तक किसी ने नहीं भरी थी। एडी सबको समझाता है कि क्रिश्चियन ने चान की शॉप इसलिए लूटी थी ताकि वो सूली का कर्ज चुका सके। केली वही लॉयर थी जिसने उसके खिलाफ केस लड़ा और उसे जेल भिजवाया। फादर को भी सच्चाई पता थी कि क्रिश्चियन ही असली चोर है, लेकिन उसने गवाही नहीं दी और विली वही इंसान था जिसने क्रिश्चियन को वो हथियार बेचा जिससे उसने चोरी की। इस तरह सभी लोग किसी न किसी तरह इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे। अब सिर्फ एडी और डीन ही बचे थे जिनका सीधा कनेक्शन समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो सोचने लगते हैं कि उनका इस सब से क्या रिश्ता है। लेकिन तभी 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और मास्क्ड आदमी फिर से अंदर आता है। वो वही सवाल पूछता है, क्या तुम्हें समझ आया कि तुम यहाँ क्यों हो? फिर वो चाइनीज महिला को एक कागज देता है जिसमें उसके यहाँ होने की वजह लिखी होती है। वो घबरा जाती है, चिल्लाने लगती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पाता और मास्क्ड आदमी उसे मार देता है। इसके बाद केली जमीन पर गिरकर उससे अपनी जान की भीख मांगती है। वो कहती है कि उसका एक छोटा बच्चा है जो उसके बिना नहीं रह पाएगा, लेकिन मास्क्ड आदमी कहता है कि वो अपने बच्चे की परवाह ही नहीं करती, उसे ज्यादातर समय नैनी के पास छोड़ देती है और उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने की सोच रही है। फिर वो डीन की तरफ देखता है और कहता है कि वो भी दोषी है क्योंकि वो अपने बेटे का ख्याल नहीं रखता। ये सुनकर डीन गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है वो उसका बेटा है। डीन गुस्से में केली से पूछता है कि उसने उससे ये बात कैसे छुपाई। केली बताती है कि उसने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि उसे पता था कि डीन अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ नहीं रहेगा, इसलिए उसने ये राज छुपाया और चाहती थी कि ये बात कभी सामने न आए कि उसका बेटा डीन का बेटा है। वो आगे सच कबूल करती है कि उस समय वो ग्रीली का केस संभाल रही थी और उसे हर हाल में जीतना था। वो मानती है कि ग्रीली बेगुनाह था और ये बात उसे पता भी थी, लेकिन उनके पास कोई और सस्पेक्ट नहीं था, इसलिए उसने ग्रीली के बाल का सैंपल लेकर उसे क्राइम सीन पर रख दिया ताकि जूरी को यकीन हो जाए कि वही चोर है। उसने ये भी किया कि चान उसे पहचान सके ताकि केस और मजबूत हो जाए। डीन हैरान होकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। केली कहती है कि उसका कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, वो बस केस जीतना चाहती थी क्योंकि उसके कॉलीग्स उसका मजाक उड़ाते थे कि वो कभी कोई केस नहीं जीतती। सूली गुस्से में कहता है कि वो और कोगन सबसे बुरे नहीं है, बल्कि केली उनसे भी ज्यादा गुनहगार है और उसे मरना चाहिए।
केली कहती है कि अगर ये बात बाहर चली गई तो उसकी जॉब चली जाएगी, वो जेल चली जाएगी और हमेशा के लिए अपने बच्चे से दूर हो जाएंगी। इस बीच सब लोग बहस कर ही रहे होते हैं कि 10 मिनट फिर से खत्म हो जाते हैं और मास्क्ड आदमी अंदर आ जाता है। तभी एडी कहता है कि उन्हें और समय चाहिए ताकि वो पूरी सच्चाई समझ सके। मास्क्ड आदमी फिर से वही सवाल पूछता है, क्या अब तुम्हें समझ आया कि तुम यहाँ क्यों हो या नहीं? इस बार उसकी नजर सूली पर होती है। वो उससे कहता है कि मरने से पहले थोड़ा शांति से बात करे, लेकिन सूली उसे लगातार उकसाता रहता है। आखिरकार मास्क्ड आदमी उसे गोली मार देता है और उसकी लाश को बाहर ले जाकर फिर से टाइमर 10 मिनट पर सेट कर देता है। अब केली अपनी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि एक रात जब वो घर लौट रही थी, एक आदमी ने उस पर हमला किया, उसके कपड़े फाड़े और उसका रेप किया। बाद में उसने उस आदमी को ढूंढकर बेसबॉल बैट से मार डाला और केस के सबूतों में हेरफेर कर दी ताकि कोई उसके तक ना पहुंच सके। इसी दौरान एडी को अपने कपड़ों पर खून दिखाई देता है। उसे कोगन की बात याद आती है और वो अंदाजा लगाता है कि शायद उसे एड्स है। वो जोड़ता है कि कोगन एक रेपिस्ट था, तो हो सकता है उसने ग्रीली के साथ भी कुछ किया हो और उसे एड्स दे दिया हो। अब एडी एक बड़ी कड़ी जोड़ता है। वो कहता है कि मास्क्ड आदमी शायद ग्रीली का पिता है जो अपने बेटे की मौत का बदला ले रहा है। वो बताता है कि डीन की वाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी जहां एड्स पेशेंट्स का इलाज होता था। एडी का काम था डिसाइड करना कि किन लोगों का इलाज होगा, लेकिन वो उन लोगों को रिजेक्ट कर देता था जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता था। इसलिए हो सकता है कि ग्रीली को भी उसके पास्ट की वजह से इलाज नहीं मिला हो। एडी कहता है कि शायद इसी वजह से ग्रीली की मौत हो गई और उसके पिता ने 2 साल पहले से ये सब प्लान करना शुरू किया। इतने में मास्क्ड आदमी फिर से अंदर आता है और वही सवाल पूछता है। एडी उसे पूरी कहानी बता देता है जो उन्होंने अब तक समझी थी। तभी मास्क्ड आदमी अपने चेहरे से मास्क हटा देता है। मास्क्ड आदमी अपना मास्क हटाकर बताता है कि कमरे में मौजूद सभी लोग उसके बेटे ग्रीली की मौत के जिम्मेदार हैं। वो कहता है कि उन्होंने उसे गलत तरीके से फंसाया, उसे जेल भेजा और आखिरकार उसकी मौत का कारण बने। लेकिन अब जब उन्होंने अपनी गलती समझ ली है तो वो सब आजाद हैं। वो केली को हैंडकफ्स की चाबी देता है ताकि वो खुद को और बाकी सबको खोल सके। वो कहता है कि सब खत्म हो चुका है और पुलिस रास्ते में है। लेकिन जैसे ही केली खुद को आजाद करती है, वो अचानक उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देती है, उसका गन छीनकर उसे गोली मार देती है। फिर वो एडी और डीन को भी मार देती है ताकि कोई भी बाहर जाकर उसकी सच्चाई ना बता सके। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होता है, इसीलिए वो नहीं मरता। वो केली को बताता है कि पुलिस आ चुकी है और ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट में रिकॉर्ड हो रहा था, जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। इसके बावजूद केली फिर से उस पर गोली चलाती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। बाहर हर जगह पुलिस होती है। वो उनसे बचकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका बचना नामुमकिन होता है क्योंकि उसका सारा सच दुनिया के सामने आ चुका होता है। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।